नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ। संजय झा का बड़ा बयान, कहा 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। के पाठक का फिर से हुआ तबादला, 1 महीने के अंदर दूसरी पोस्टिंग। बिहार में लगातार पुल गिरने के सिलसिले पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने दिया बड़ा बयान। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने विशेष राज्य के दर्जे पर दिया बड़ा बयान। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड की कमान संभाल ली है। इससे पहले हेमंत को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया विधायक दल का नेता चुना गया। इसी बीच राज्यपाल CV राधाकृष्णन से मिलकर हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस क्रम में इंडिया अलायंस के नेताएं भी पहुंचकर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को मनोनीत सीएम नियुक्त किया और उनको शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि हाल ही में जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी, जिसके बाद बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। इसके बाद तुरंत हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक दल का नेता चुना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे संजय झा ने जहां मंत्री अशोक चौधरी ने शंख बजाकर संजय झा का स्वागत किया। वहीं संजय झा का बयान देते उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जब कहा गया कि वो खत्म हो रहे हैं, तब नीतीश कुमार मजबूती से ऊपर उभरे हैं। वहीं पार्टी का 2025 में 2010 से भी बेहतर रिजल्ट होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में झारखंड में पार्टी चुनाव लड़ेगी। यूपी और दिल्ली में भी संगठन का विस्तार होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज मिलेगा। अगले 5 सालों में बिहार में इतना काम होगा कि बिहार विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी का पूरा ध्यान बिहार पर है। नीतीश कुमार ने जाति धर्म से ऊपर उठकर जदयू को खड़ा किया। संजय झा ने आगे कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। वहीं आगे उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। काम करना शुरू की चर्चा इसलिए जरूरी है, 2005 में जिस परिस्थिति में काम करना शुरू किए इस बिहार का, और 2024 में भी हम लोग हैं, 18-19 साल का उनका कार्यकाल रहा है और किस तरह उन्होंने बिहार को देश और दुनिया में कितना बड़ा पहचान दिलवा दिया। अभी मैं राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और अन्य बातों के अलावा उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा की। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी कब चला, कितना सरकार आया होगा, कितना सरकार 1600 साल पहले बना था, अभी पार्लियामेंट में चर्चा हुआ और कौन जाके उसका पुनर्निर्माण शुरू किए, उसी बख्तियारपुर से आने वाले नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने उसका पुनर्निर्माण शुरू किया। आज इतना भव्य यूनिवर्सिटी बन गया। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जब लोगों को लगता है कि मैं खास करके कुछ दिल्ली में मैं देखता था मीडिया कि नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स अब अंत हो रहा है, हमेशा जब लगे आपको ये बात, समझिए वो नए अवतार में दोबारा फिर बड़े नए अवतार में वो आने वाले हैं। मैंने कहा था मेरा ही दिया हुआ है, टाइगर अभी जिंदा है, नहीं बोला था मैं आप लोगों को। इसलिए ये चुनाव जो लोकसभा का हुआ है, कितना आप लोगों ने चलाया, 250 मीटिंग कोई किए, 400 मीटिंग कोई किए, पूरा बिहार घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में कैंपेन करने के बाद देश में क्या रिजल्ट रहा सब लोग जानते हैं। और उस परिस्थिति में
243 में 177 विधानसभा में एनडीए लीड की है। ये सिग्नल है 2025 का। अब मैं जरूर ये बता देना चाहता हूं कि 2025 में 2010 में जो रिजल्ट आया था 206, उससे बेहतर रिजल्ट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विधानसभा में आएगा। ताकि जो विपक्ष आप पर मार कर रहा है उसका जवाब कैसे देंगे? विपक्ष के वार का जवाब तो लोकसभा में जनता ने दे दिया। पुरानी बात हो रही है, अभी ना रिजल्ट आया है। जनता ने लोकसभा में दिखा दिया और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी मजबूती से लगे तभी ये रिजल्ट मिला। और कुछ बेहतर हो सकता था। पार्टी तो धारदार है ही, इसको कैसे और बेहतर करना है वो हम लोग जरूर आगे जो आने वाला चुनाव है का दर्जा मिलेगा। ऐसा है कि हम लोगों का राजनीतिक प्रस्ताव दिल्ली में आया है, विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज। एनडीए की सरकार केंद्र में है। ये जो कुछ लोग चलाते हैं कोई कंसल्टेशन नहीं है। अगले 5 साल में बिहार को इतना मदद मिलेगा जो 20 साल में भी हम लोग काम किया, अगले 5 साल में बिहार विकसित प्रदेश में जाने वाला है। इतना सारा काम ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया है। हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि क्या ऐसा चीज है जो हम आप लोग विशेष राज्य दर्जा की बात करते हैं। अरे आप छोड़िए ना, विशेष राज्य क्या समझते हैं? विशेष राज्य बताइए, सोच रहे हैं विशेष राज्य या विशेष पैकेज? हम लोग केंद्र से और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल ध्यान बिहार पे है। पूरी मदद केंद्र से बिहार को मिलने वाली है। और जो लोग ये ताक रहे हैं बैठ करके किसी इशू पर कुछ कहे, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में 2025 में 2010 से बेहतर रिजल्ट एनडीए लेके आएगी। हम लोग उनको पूरा पार्टी या पूरा एनडीए सब लोग लग करके नीतीश कुमार जी को एक बात दी और बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोग नीतीश कुमार जी का बहुत काम बिहार में रहा, लेकिन शायद पार्टी में हम लोग उस तरीके से देश के अन्य भाग में इस मॉडल को नहीं लेके जा पाया जैसा काम हुआ यहाँ पर। कोई अन्य स्टेट को बदलना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार को बदलना बहुत बड़ा चैलेंज था। आज जो भी लगे, और ये प्रयास जरूर हम सबका रहेगा कि आने वाले टाइम में जो आगे चुनाव आने वाला है झारखंड का, इसी साल पार्टी तैयारी कर रही है। हम लोग आज भी सामने इसको रिव्यू कर रहे हैं और पार्टी आने वाले झारखंड चुनाव में चुनाव लड़ेगी। एक बड़ा आधार पार्टी का वहां रहा है और अन्य जगह भी जो यूपी है जहाँ पार्टी का आधार रहा है, दिल्ली है, वहाँ पार्टी का विस्तार करेंगे। मुख्यमंत्री जी के काम काज को लेकर जाएंगे। यही हम लोग संजय जी, जिस तरह से इस समाज ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, नमस्कार, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के आईएएस ऑफिसर के पाठक का एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार के पाठक अपने किसी तुगलकी फरमान को लेकर नहीं बल्कि अपने तबादले को लेकर खबरों में बने हुए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के एसीएस पद से के पाठक की हटाकर उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस पद पर कर दिया गया था। तबादले के बाद खबर ये आई कि के पाठक राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ है और उन्होंने नए पोस्ट पर ज्वाइन नहीं किया है। इसी बीच उनका एक बार फिर से तबादला कर दिया गया है। के पाठक का पहला तबादला रद्द करते हुए उनकी पोस्टिंग राजस्व पार्षद के अध्यक्ष सदस्य के पद पर कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बीपाट के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आपको बता दें कि के पाठक करीब 1 महीने से छुट्टी पर हैं और इस बीच उनका शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से तबादला कर दिया गया था। छुट्टी के दौरान 1990 बैच के आईएएस अधिकारी के पाठक का शिक्षा विभाग के एसीएस पद से तबादला करते हुए उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पोस्टिंग दी गई, जिसे आईएएस ऑफिसर ने ज्वाइन नहीं किया। वहीं सूत्रों के अनुसार जब के पाठक ने नए विभाग को ज्वाइन नहीं किया तो उनका एक बार फिर से तबादला कर दिया गया है और उन्हें राजस्व पार्षद के अध्यक्ष सदस्य के पद पर पोस्टिंग दी गई है। वहीं छुट्टी से लौटने के बाद के पाठक इस पद पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ज्वाइनिंग की तारीख सामने नहीं आई है। वहीं राजस्व एवं भूमि
भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में जब तक के पाठक ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक दीपक कुमार सिंह अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे। आपको बता दें कि के पाठक पिछले महीने 3 जून से छुट्टी पर हैं। पहले वो 3 जून से लेकर 30 जून तक छुट्टी पर थे, लेकिन इसके बाद छुट्टी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मेडिकल लीव लिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर रहते हुए के पाठक ने कई अहम फैसले लिए थे। इस दौरान के पाठक लगातार स्कूलों के निरीक्षण करते हुए भी नजर आए थे। वहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई नई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए थे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का पटना एयरपोर्ट पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे पर हम लोगों की मांग जो है वो कायम है और उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी। वहीं आगे उन्होंने संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि संगठन मजबूत होगा और 2025 का महाभारत हम लोग जीतेंगे। वहीं लगातार बिहार में गिर रहे धराशायी हो रहे पुल पर उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और जांच चल भी रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं रामनाथ ठाकुर। आवाज ही नहीं आ रही है। सर, एक नई जिम्मेवारी मिली है संजय झा जी को, कितना मजबूत होगा? और बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा और 25 के महाभारत को हम लोग जीतेंगे। सर, एक सवाल और है, बिहार में जिस तरीके से कैसे देखते हैं सर? क्या क्या बिहार में 5 पुल एक दिन में गिर गए, कैसे देखते हैं? सिलसिला जारी है, वो तो जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। सर एक सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जदयू आगे क्या कुछ करने जा रही है सर? हमने मांग रखी है, मांग पर विचार होगा निश्चित। कंटिन्यू मुद्दा ये रहेगा सर, 25 का मुद्दा भी रहेगा, 25 का मुद्दा भी रहेगा, ये 25 का मुद्दा भी रहेगा जदयू सर। 25 के महाभारत को हम लोग जीतेंगे। सर एक सवाल और है, बिहार में जिस तरीके से कैसे देखते हैं सर? क्या क्या बिहार में 5 पुल एक दिन में गिर गए, कैसे देखते हैं? सिलसिला जारी है, वो तो जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। सर एक सवाल है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जदयू आगे क्या कुछ करने जा रही है सर? हमने मांग रखी है, मांग पर विचार होगा निश्चित। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब जदयू कोटे में यह मंत्रालय आया तब बिहार में आचार संहिता लागू हो गया था और 8 जून तक आचार संहिता लागू था। बता दें कि 22 दिनों के बाद यह पुल गिर रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर यह मंत्रालय राजद कोटे में 1.5 साल से ज्यादा था और इसके मंत्री खुद तेजस्वी यादव थे, तो इसकी जिम्मेदारी भी तेजस्वी यादव की है। यह केवल परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मीटिंग की है, उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा है कि पुल की स्ट्रेंथ देखा जाए कि यह कब बना और किस समय का पुल है। बहुत सारे पुल 2005 में बने, फिर कई पुल प्रभुनाथ सिंह के समय भी बने, वहीं कई पुल एमपी फंड से भी बनाए गए। तो तेजस्वी यादव जब मंत्री थे तब इन्होंने क्यों नहीं मेंटेन करवाया, केवल बयान देने का वे काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। दो बात है कि ये विभाग जनता दल यूनाइटेड को जब मिला तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था और ये 8 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था। तो आज का तारीख मान लीजिए 18 तारीख से हुआ तो मात्र 10 दिन हुआ था जब पुल गिरे थे और इसके पहले 1.5 साल तक ये आरजेडी के पास था। स्वयं तेजस्वी यादव जी इसके विभाग के इंचार्ज थे। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी, आपको करना चाहिए था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया और कहा कि इसके स्ट्रेंथ को, जितने किसी भी भाग का पुल बना हो, उस पुल के स्ट्रेंथ और पुलियों के स्ट्रेंथ को आप देखिए कि किन स्थितियों में पुलिया बना हुआ है। कुछ एमपी लेड फंड के बने हुए हैं जो 2004 के हैं, 2011 के हैं, कुछ तस्लीमुद्दीन साहब बनाए थे, कुछ प्रभुनाथ सिंह जी बनाए थे। तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? मानिए, फिर भी ये काम क्यों नहीं तेजस्वी जी किए जब उनके पास विभाग था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब आपको काम करना था और आपको एक्ट करना था आप तो किए नहीं। तो ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना, पुलिया गिर रहा है, आप पुल का नाम ले रहे हैं।
आज आपने देखिए, संजय झा जी न सिर्फ हमारे कैबिनेट के कलीग हैं, बल्कि एक हमारे मित्र भी हैं। तो जब मित्र आगे बढ़ता है तो अंदर से प्रसन्नता होती है। और आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो पहली बार पटना आए थे, तो निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उत्साहित थे, साथ साथ उनके उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हो गए और शंख बजा के। ठीक है सर, का ये शंखनाद है 2025 का शंखनाद। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।